अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर मुखातब हैं आपसे इंस्पायर केमिस्ट्री की जानिब से, और आज हम जिस चीज़ को पढ़ने चल रहे हैं वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप उसे देखेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह। ये हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं और हम उस क्वेश्चन को करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaBH4, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे आप देखेंगे। और ये इसका सिलेक्शन जो है कुछ पर्टिकुलर रिड्यूस करने वाले ग्रुप के साथ है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और एसिड हेलाइड आते हैं, जिन्हें ये अल्कोहल बना देता है, और इसकी कोई असर नहीं पड़ती उस ग्रुप पर जो कि रिड्यूस होने के लायक हैं, और रिएक्शन जो कंप्लीट होता है वो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है। ये इसकी थोड़ी इंट्रोडक्टरी कहानी है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें थोड़ी सी चीज जो मैं आपके लिए डालने चल रहा हूं एक टेबुलर फॉर्म में होगा, जिसे आप देख के समझ सकते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं कि वो किसको और किसको नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इस टेबल में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ये बड़ा छोटा सा हम एक फ्रेम तैयार किए हैं जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा कायदेमंद है, और आप इसे समझने की कोशिश करें। इसमें पहली जो चीज लिखी गई है वो टेबल में चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया है वो सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है और उससे प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हमने यहाँ सबस्ट्रेट लिया है अल्डिहाइड। तो ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। लेकिन यहाँ याद रखना है कि अगर हम अल्डिहाइड लेंगे, चाहे वो अल्डिहाइड एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, ये कोई मैटर नहीं करता, और वो कन्वर्ट जो होगा वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में। यहाँ लिखा हुआ है तो अल्डिहाइड रिड्यूस इनटू प्राइमरी अल्कोहल ओनली, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कीटोन। कीटोन को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो इससे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। अगर इसको आप स्ट्रक्चरली देखते तो ऐसा लिख सकते हैं कि इस पोजीशन पर ये हमारा OH है। तो अगर दो कार्बन से कोई भी सराउंडेड होता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी पोजीशन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब यहां आपके पास ये क्वेश्चन देखना है आपके पास कि अगर हमारा कीटो ईस्टर हो तो ईस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई भी असर नहीं पड़ता दूसरे ग्रुप पर। अब क्योंकि ये ईस्टर है तो ये अनइफेक्टेड रह जाएगा, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पर असर पड़ेगा, और इससे भी जो है ये अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन क्योंकि ये सराउंडिंग में इसके आर है तो इससे चांस जो होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल के होंगे। अब आपके पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में आप देखते हैं कि इसमें भी अल्डिहाइड होता है, और जब अल्डिहाइड होता है तो हम इसकी अगर बात करें तो अगर ये रिड्यूस होगा तो इससे क्या बनेगा। तो एक ही इसमें रिड्यूसिबल पार्ट है, बाकी सारे जो है OH ग्रुप हैं। अगर इस सारे OH को हम ले लेंगे तो ये सारा OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सर्बिटॉल। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है इसी से बनता है। तो इस क्वेश्चन के रहने के चांस बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं और इसका जो है केमिस्ट्री में भी होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहा आपका सिनेमल्डिहाइड।
अब सिनेमल्डिहाइड में देखिए ये भी रिड्यूसिबल पार्ट है और इस पर भी इसका कोई असर नहीं होता और इसे जो है सिनेमाइल अल्कोहल आपका बनेगा, जो यहां लिखा हुआ है, आप बना सकते हैं। दूसरा आपके पास क्रोटोनल डिहाइड है, तो क्रोटोनल डिहाइड को भी अगर आप लेंगे तो उसको भी जो है ये क्रोटोनाइल अल्कोहल बना देगा, ये भी आपके सामने मौजूद है। और अल्कोहल प्राइमरी जो बनता है वो आपका अल्डिहाइड से बनता है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो है एसिड क्लोराइड। अगर हमने एसिड क्लोराइड को लिया तो इससे भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है और मैं समझता हूं इससे अब ज्यादा क्वेश्चन यहां नहीं बनते और इंशाअल्लाह इससे आपका काम चल सकता है। तो ये आपके लिए एक फ्रूटफुल है, आप जिसे चाहें आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारा सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक कि हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देता हूं और आप समझने की कोशिश करिएगा और बनाना आपके लिए बड़ा आसान है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड है जो रिड्यूस हो सकता है, और ये हमारे पास मान लीजिए साइनाइड है, ये भी रिड्यूस होने वाला है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहां नाइट्रो ग्रुप दिया है, ये भी रिड्यूस होने वाला है, लेकिन इस पोजीशन पर अगर इसने CHO दे दिया और कहा कि हमने रिएजेंट सिर्फ ये लिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बेटा आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसको और इसको कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम में जो ऑप्शन तलाश करेंगे उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगी और ये जो भाई साहब अल्डिहाइड के तौर पे दिख रहे थे ये अल्कोहल बन जाएंगे। तो साइनाइड में कोई बदलाव नहीं आया और ये जो नाइट्रो ग्रुप जिस पोजीशन पर है उसी ग्रुप पर आपको उसी पोजीशन पर छोड़ देना है। नाम इसका जो भी हो XYZ, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, ये भी बेंजीन रिंग है और यहां इसने कह दिया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहां कह दिया कि अल्डिहाइड ग्रुप है और यहां इसने ले लिया दैट इज COH। अब अभी भी आपके पास क्या है, अभी भी आपके पास अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और नहीं इसलिए है कि हमें इसको कुछ नहीं करना है, और जब इसको कुछ नहीं करना है तो ये पोजीशन कीटोन है और ये पोजीशन अल्डिहाइड है और ये दोनों के दोनों रिड्यूस होने वाले हैं, तो हम इसको अल्कोहल बना देंगे और इसको भी हम लोग अल्कोहल बना देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है प्राइमरी अल्कोहल हुआ और ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात आपसे मैं करके दिखा दूं। ऑब्जेक्टिव आप फ्रेम बना लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एसिड क्लोराइड है और इस एसिड क्लोराइड के साथ यहां ये डाला हुआ है, NO डाला हुआ है। अब इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी रिड्यूस होने के लायक है और यहां क्वेश्चन दे दिया। अब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसी का कर रहा हूं ताकि बेटा एग्जाम में हमारे बच्चों को ये परेशानी नहीं आए। तो एसिड क्लोराइड भी अल्कोहल बनता है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो करना ही है, तो आप इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, हाइड्रोलिसिस करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत है, आप इसको लिख सकते थे। तो ये आपकी बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये सोर्स है बेटा हाइड्रोजन का, और बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो आप जानते हैं कि जो डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, बाकी चीजें जो है, अब सोडियम यहाँ है मेटल है तो हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में आता है और बाकी जो है ये हाइड्राइड है तो ये अटैक करेगा। ये सब आपको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि जो ये आपका 1 2 और ये 3 इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, ये भी अनएफेक्टेड रह जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए और 3 के बाद हम यहाँ चौथा क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें दूंगा और आपको समझ लेना है। ये देखिएगा, अब खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ये अभी भी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहां देखिए, यहां इसने कार्बोनिल ग्रुप डाल दिया और एक बेंजीन रिंग यहां डाल दिया
और डालने के बाद यहाँ OH और सॉरी इसको भी जो है बेंजीन रिंग बना दिया। अब इस पोजीशन पर ऑलरेडी पहले से OH है और इस पोजीशन से मान लीजिए ऑलरेडी NO है और इस पोजीशन पर मान लीजिए कि ये CH2 है और ये आपके पास CHO है। तो अब आपके पास ये भी रिड्यूस होने वाला था, पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होने वाले हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पोजीशन और ये पोजीशन इसके रिड्यूस होंगे किसके मदद से? तो आप देख रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को क्या करेंगे आप? इस पोजीशन पर जो आप देख रहे हैं ये और ये, तो ये वाला पोजीशन CH2OH और इसको बेंजीन रिंग बना दीजिए, नाइट्रो अनइफेक्टेड रह जाएगा और ये पोजीशन जो आपके पास है ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास जो हालात जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। और यहाँ देखिए इस पोजीशन पर जो है OH ग्रुप है। जो भी नाम होगा बेटा आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंस होने की जरूरत आपको नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन, एंड 10 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे जो सिखाना था वो मैंने आपको बता दिया कि अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ऐसी बात कर दी गई हो कि आपने ये देखा कि ये ग्रुप यहां डाला हुआ है और इस क्वेश्चन में ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है और आपके पास रिएजेंट क्या है? तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ही है। तो इस केस में आप जब आएंगे तो कौन सा पोर्शन अनइफेक्टेड होगा? तो ये एसिड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हुए और इसी से आपका सारा काम तमाम हो सकता था और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अलग बात है कि इसको हीट करने के बाद और कुछ भी हो सकता है, तो हम इस काम को भी कर सकते हैं। और एक 6 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट फॉर यू। 10 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना था वो मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए ऐसा कोई फ्रेम दिया हुआ है, अब इस पर OH है और इस कार्बन पर CH2 करके दैट इज NO2 डाला हुआ है और यहाँ कार्बोनिल है और मान लीजिए यहाँ भी कार्बोनिल है और यहाँ मान लीजिए आपके पास CHO है। कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है? दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लिया गया है और यहाँ आप इसको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो कर ही रहे हैं, वो तो आपको ऑलरेडी नोन है। एसिडिक मीडियम चाहिए तो देखिए रिड्यूस होने वाला पोर्शन ये है, रिड्यूस होने वाला पोर्शन ये है, रिड्यूस होने वाला पोर्शन ये है, इस पर कोई असर नहीं होगा। सपोज करिए कि यहाँ COH भी दिया हुआ है, ये भी रिड्यूस होने वाला था लेकिन इस पर कोई असर नहीं होगा, इस पर भी कोई असर नहीं होगा, ये भी रिड्यूसिबल पार्ट है, इस पर भी कोई असर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा ये आप इसको देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये रिंग है इस रिंग में देखिए इस पोजीशन पर हमें OH बना देना है, इस पोजीशन पर ये अल्डिहाइड ग्रुप था इसको भी OH बना देना है और ये एसिड जो है बेटा ये अनइफेक्टेड रह जाएगा, तो इसको हमें ऐसे लिख देना था। और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप था यानी कि कीटोनिक ग्रुप है, इसे सेकेंडरी अल्कोहल और इस पोजीशन पर ऑलरेडी OH है ये डाल देना है और ये जो है आपके पास जो दूसरा यहाँ है ये CH2 रहने देना है और ये आपको NO2 डाल देना है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कहूं कि अगर मैं इसके लिए एक आगाज कर दूं, आपके लिए एक चैलेंजिंग गेम बना दूं, तो कह देंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से टकराओगे अगर, और जब टकराओगे लेकिन कौन कौन टकराओगे, तो टकराओगे कौन कौन, तो अल्डिहाइड और कीटोन और एसिड हैलाइड अगर टकराए तो तुम्हें मैं शराबी बना दूंगा। और शराबी बना दूंगा तो आप जानते हैं जनरली क्या होता है, हम अल्कोहल को कहते हैं। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से अल्डिहाइड और कीटोन टकराए तो शराबी बनना तय है, यानी कि अल्कोहल बन जाएंगे। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इसका फायदा उठाएंगे। ओके, खुदा हाफिज।